नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि दोस्तों, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो कि छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं ना। छत्तीसगढ़ का जो चित्तौड़ है उसे हम किसे कहते हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका कोरबा, दूसरा ऑप्शन है आपका बस्तर, तीसरा दिया है भिलाई और चौथा है आपका रतनपुर। तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका कोरबा, है ना। कोरबा में जो आपका लाफागढ़ है ना, कोरबा में आपका लाफागढ़ है उसे हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं, तो कोरबा लाफागढ़ को आपका छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का शिमला मार्केट है ना, छत्तीसगढ़ का जो आपका शिमला है ना, ये यहाँ पे मार्केट गलत हो गया है ना, मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़ का शिमला जो है वो किसे कहते हैं, है ना, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका मैनपाट सरगुजा को कहेंगे, दूसरा ऑप्शन है बस्तर को, तीसरा नारायणपुर को और चौथा है सारंगपुर को। तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मैनपाट सरगुजा, है ना। मैनपाट सरगुजा को जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सरगुजा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं ना। छत्तीसगढ़ का जो कश्मीर है वो हम किसे कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे कोरबा चैतुरगढ़ को, दूसरा ऑप्शन है भोरमदेव कबीरधाम, तीसरा ऑप्शन है रतनपुर और चौथा दिया आपका राजिम, है ना। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ का जो कश्मीर है उसे हम कोरबा चैतुरगढ़ को हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो कोरबा चैतुरगढ़ को क्या कहते हैं हम, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। ऑप्शन ये जो होगा यहाँ पे आपका कोरबा चैतुरगढ़ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं ना। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपको इससे रिलेटेड प्रश्न कराए हैं ना। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं, हमने आपको पढ़ा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका भोरमदेव कबीरधाम, है ना। भोरमदेव कबीरधाम को जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका भोरमदेव कबीरधाम क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहते हैं ना। छत्तीसगढ़ में तालाब की नगरी जो है किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रायपुर आरंग को, दूसरा ऑप्शन है भिलाई दुर्ग को, तीसरा ऑप्शन बस्तर को और चौथा है आपका राजिम को, है ना। तो छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी या तालाब की नगरी किसे कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है ना, एक ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो होगा आपका बिलासपुर, है ना। बिलासपुर यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बिलासपुर, है ना। ये जो मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिलासपुर, है ना। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी बिलासपुर में आपका जो होता है रतनपुर को कहते हैं, किसको कहते हैं, रतनपुर को आपका
क्या कहा जाता है? तालाबों की नगरी कहा जाता है ना। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग जो है एरर हो गया थोड़ा, तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? बिलासपुर रतनपुर को कहा जाता है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मंदिरों की नगरी है ना, मंदिरों की नगरी भी पूछा जाए, तालाबों और मंदिरों की नगरी, तब भी आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? आपका हो जाएगा ये बिलासपुर है ना। बिलासपुर आपका रतनपुर जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं ना। छत्तीसगढ़ में जो चेरापूंजी है वो किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका राजिम गरियाबंद को, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे बस्तर, तीसरा दिया है भिलाई और चौथा है अबूझमाड़ नारायणपुर को। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबूझमाड़ नारायणपुर को जो है छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? चेरापूंजी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो अबूझमाड़ नारायणपुर को कहते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं ना। छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन दिया है राजिम गरियाबंद को, दूसरा है भिलाई को, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका आरंग को कहेंगे, या चौथा आपका कोरबा। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा हमारा यहाँ पे राजिम गरियाबंद को है ना। राजिम गरियाबंद को छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, तो राजिम गरियाबंद को छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ये आपका राजिम गरियाबंद आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी है ना, हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहते हैं। तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका भिलाई है ना। भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका भिलाई जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा है ना। ऑप्शन 2 आपका भिलाई करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। भारत में किस राज्य को धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बिहार को, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान को, तीसरा ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ को और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश को। तो भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ को है ना भाई। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एक प्रश्न का आंसर बताइएगा कि जो भारत में शक्कर का जो कटोरा है उसे कौन से राज्य को कहा जाता है ना। कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। पूछा गया प्रश्न है कि भारत में शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है ना। इसका आंसर आप जो है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ का अमृतधारा जलप्रपात किस जिले को कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ का जो अमृतधारा जलप्रपात है ना वो किस जिले को कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे कोरिया को, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे राजिम को, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे रायपुर को और चौथा दिया है आपका बस्तर को। तो छत्तीसगढ़ में जो अमृतधारा जलप्रपात है वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे कोरिया है ना। कोरिया जो है छत्तीसगढ़ का अमृतधारा जलप्रपात जिले के नाम से जाना जाता है ना। कौन सा जिला है? तो कोरिया है ना। कोरिया जिला जो है छत्तीसगढ़ में अमृतधारा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। अमृतधारा जलप्रपात जो कहाँ है? आपके छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे कोरिया करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।